नमस्कार दोस्तों, आपका आज की खबरों के बुलेटिन में स्वागत है। आज हम टॉप 50 न्यूज़ आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हम टॉप 20 खबरें जिनको हम विस्तार से बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हम खबर बताना चाहते हैं। जो सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज़ है, पश्चिमी बंगाल में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत हुई। टीएमसी का 15 साल का राज्य खत्म। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से है। बीजेपी ने भारी बहुमत से 200 प्लस सीटें जीत ली है और ममता बनर्जी की टीएमसी को करारा हार मिली है। 294 सीटों वाली विधानसभा में बीजेपी लगभग 280 सीटों पर पहुंच गई, जबकि टीएमसी 81 सीटों पर सिमट गई। शुभेंद्र अधिकारी, दिलीप घोषण जैसे नेताओं ने शानदार प्रदर्शन किया। ममता बनर्जी खुद भवानीपुर से हार गई। पीएम मोदी ने कहा है कि कहकर के इस जीत को ऐतिहासिक बनाया है। इस जीत का मतलब है बीजेपी अब पूर्वी भारत से मजबूत हो गई है। एनडीए शासित राज्यों की आबादी 78% हो जाएगी। टीएमसी कार्यालयों पर हमले की खबरें भी आई, लेकिन बीजेपी ने शांति बनाए रखने की अपील की। इस बदलाव से बंगाल की राजनीतिक अर्थव्यवस्था और कानून व्यवस्था पर बड़ा असर पड़ेगा। विपक्षी दलों ने ईवीएम हैकिंग का आरोप लगाया, लेकिन चुनाव आयोग ने इसे खारिज किया। पूरी गिनती जारी है, लेकिन ट्रेंड साफ है। बंगाल में सफरन वेव आ गई। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। तमिलनाडु में थलापति विजय की टीवीके का धमाकेदार डेब्यू। तमिलनाडु में अभिनेता विजय की पार्टी तमिलिया वैटी कंजगम टीबीके ने पहली बार चुनाव लड़ते हुए ऐतिहासिक रच दिया। टीबीके 100 प्लस सीटों पर आगे है और विजय खुद 2 सीटों से जीत रहे हैं। डीएमके कांग्रेस गठबंधन और एआईएडीएमके बीजेपी गठबंधन दोनों को झटका लगा। एमके स्टाइल कोल्हापुर से पिछड़ रहे हैं। जय द्रविड़ पार्टियों के द्विध्रुवी राजनीति को तोड़ने वाला बड़ा बदलाव है। विजय की वेसल कंपनी युवा शहरों में अपील ने कमाल किया। विजय परिवार के घर पर जश्न का माहौल है। राजनीतिक विशेषज्ञों कह रहे हैं कि जे 1960 के बाद पहली बार गैर द्रविड़ पार्टी की बड़ी भूमिका है। टीबी के सरकार बनाने की स्थिति में पहुंच सकती है। यह नतीजा दक्षिण भारत को राजनीति के नई दिशा देगा। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। असम में बीजेपी लगातार तीसरी जीत। हिमंता बिस्वा शर्मा मजबूत। असम में बीजेपी अनिडन गठबंधन ने शानदार वापसी की। 126 सीटों में 90 प्लस पर बढ़त। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा की लोकप्रियता और विकास कार्य ने पार्टी को फायदा पहुंचाया। कांग्रेस काफ़ी पीछे रही। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। केरल में यूडीएफ कांग्रेस की वापसी, एलडीएफ को झटका। केरल में कांग्रेस एलईडी यूडीएफ ने 100 प्लस सीटों पर कब्जा किया। एलडीएफ सीपीआईएम सिमट गया। पिनार्जी विजय सरकार अलविदा कह रही है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। पांडिचेरी में एनडीए की जीत। एनडीए पांडिचेरी में सरकार बनाने जा रही है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। नेपाल का कैलाश मानसरोवर यात्रा पर आपत्ति, लिपुलेख मार्ग पर विवाद। दोस्तों, आज भारत नेपाल संबंधों में नया विवाद सामने आया है। नेपाल सरकार ने लिपुलेख मार्ग से कैलाश मानसरोवर यात्रा पर आपत्ति जताई है और क्षेत्रीय दावा दोहराया है। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ये इलाका उनके क्षेत्र में आता है। भारत सरकार ने अपना स्टैंड साफ किया है कि लिपुलेख मार्ग भारत का अभिन्न अंग है और यात्रा सुचारू रूप से चलती रहेगी। हिंदू और जैन तीर्थ यात्रियों के लिए ये मार्ग बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले सालों में हजारों श्रद्धालु इस मार्ग से यात्रा कर चुके हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि ये विवाद नेपाल की आंतरिक राजनीतिक और चीन के प्रभाव से जुड़ा हो सकता है। पीएम मोदी ने कार्यालय में दोनों देशों के बीच संबंध सुधारे थे, लेकिन सीमा मुद्दा समय समय पर उठते रहते हैं। विदेश मंत्रालय ने कूटनीति वार्ता के जरिए मामले को सुलझाने की बात कही है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वो अधिकारी अपडेट चेक करें। इस मुद्दे से उत्तराखंड के पर्यटक और तीर्थ यात्रा पर भी असर पड़ सकता है। विपक्षी पार्टी सरकार पर कूटनीतिक विफलता का आरोप लगा रही है, जबकि सरकार इसे सामान्य सीमा मुद्दा बता रही है। पूरा मामला अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित कर रहा है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। स्टॉक मार्केट में चुनाव नतीजे से भारी तेजी। सेंसेक्स 800 प्लस अंक ऊपर। चुनावी नतीजों के बाद शेयर बाजार में जबरदस्त उछाल आया। सेंसेक्स आज 800 अंक से ज़्यादा बढ़कर 77,500 से पार पहुंच गया है, जबकि निफ्टी 23,800 के ऊपर बंद हुआ। बीजेपी की पश्चिम बंगाल में भारी जीत और टीबी के तमिलनाडु में अच्छे प्रदर्शन से निवेशकों का भरोसा बढ़ा। बैंकिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, एफएमसीजी और ऑटो सेक्टर में सबसे ज़्यादा खरीदारी हुई।
तो विशेषज्ञों कह रहे हैं कि स्थिर सरकार की उम्मीदें और विकास केंद्र नीतियों से बाजार बुलंद है। रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस और टाटा मोटर जैसे शेयर टॉप गेनर्स रहे। हल्के कुछ एक्सपर्ट्स ग्लोबल अंतरिक्ष, यूएसए, चाइना ट्रेड नेशन को लेकर सतर्क रहने की सलाह दे रहे हैं। सो अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। आईएमडी का बड़ा अलर्ट, पूर्वी भारत में पूर्वोत्तर में भारी बारिश। मौसम विभाग आईएमडी ने पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, उड़ीसा और बिहार के अगले 48 घंटों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। गरज चमक के साथ 50 से 70 kmph की तेज हवाएं चल सकती है। कल 6 मई को भी यह स्थिति बनी रहेगी। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड और नदियों में उफान का खतरा है। दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, हरियाणा में हल्की बारिश और गर्मी से कुछ राहत मिली, जहां अधिकतम तापमान 32 से 35 डिग्री रहा। सो अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। गोल्ड सिल्वर रेट में मामूली गिरावट। आज 24 कैरेट गोल्ड का भाव 14,961 रुपये प्रति ग्राम है। 22 कैरेट गोल्ड का 13,714, 18 कैरेट गोल्ड का 11,221 रुपये प्रति ग्राम है। सिल्वर 265 रुपये प्रति ग्राम यानी कि 2,65,000 रुपये प्रति किलो है। कल के मुकाबले 1-2 रुपये प्रति ग्राम गिरावट दर्ज की गई है। डॉलर 95.22 95 रुपये 27 पैसे के आसपास ट्रेंड कर रहा है। सो अगली खबर की तरफ बढ़ रहे हैं। आईपीएल 2026 आज का रोमांचक मैच और प्लेऑफ दौड़ तेज। आईपीएल 2026 में प्लेऑफ की दौड़ बेहद रोमांचक हो गई है। आज के मैच में टीम ए वर्सेस टीम बी का मुकाबला होगा। पॉइंट्स टेबल में टॉप 4 ही लड़ाई में कई टीमें बराबरी पर है। मैच हाइलाइट्स, खिलाड़ियों, परफॉर्मेंस आदि विस्तार से 220। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। असम में बीजेपी की लगातार तीसरी जीत। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा के नेतृत्व बीजेपी एनडीए ने शानदार प्रदर्शन किया। सो अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। केरल में यूडीएफ की वापसी, एलडीएफ सरकार अलविदा, पिनारी विजय को झटका। सो अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। पांडिचेरी में एनडीए की मजबूती। सो अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय का नया टीकाकरण अभियान। सो अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। एनईएफ 2020 के तहत शिक्षा क्षेत्र में बड़ा सुधार। सो अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। ईवी सेक्टर में नई नीतियां, कंपनियों में उत्साह। सो अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। बॉलीवुड की नई फिल्मों की रिलीज। सो अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम की अगली सीरीज तैयारी। सो अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। यूएसए चाइना ट्रेड टेंशन का भारत पर प्रभाव। सो अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। दिल्ली एनसीआर में हल्की बारिश, गर्मी से राहत। दोस्तों, दिल्ली एनसीआर में आज सुबह हल्की बारिश और गरज चमक देखी गई। अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री रहा, जो सामान्य से कम है। तो कल 6 मई को भी इसी तरह छिटपुट बारिश की संभावना है। आईएमडी ने बताया कि इस मई में औसत से ज़्यादा बारिश होगी, जो गर्मी से राहत देगी। लोगों को सलाह है कि सुबह शाम बाहर निकले और पानी ज़्यादा पिए। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। स्टॉक मार्केट में चुनावी नतीजे से जारी तेजी। चुनावी नतीजे सकारात्मक असर से आज सेंसेक्स 70,500 से पार और निफ्टी 23,800 के ऊपर बंद हुआ। बैंकिंग और सफरा सेक्टर में सबसे ज़्यादा उछला। सो अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। आईपीएल 2026 प्लेऑफ की दौड़ रोमांचक। आईपीएल 2026 में प्लेऑफ की लड़ाई बेहद कड़ी हो गई है। आज के मैच में टॉप टीमें आमने सामने। पॉइंट टेबल में कई टीमें बराबरी पर है। स्टार खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस पर सबकी नज़र है। फैंस का उत्साह चरम पर है। सो अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय का नया टीकाकरण अभियान। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश भर में नई बीमारियों के खिलाफ टीकाकरण ड्राइव शुरू किया। बच्चों और गर्भवती महिलाओं पर फोकस। अभियान के तहत 10 करोड़ लोगों को कवर करने का लक्ष्य दिया है। सो अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। पूर्व तेज भारत में भारी बारिश का अलर्ट। आईएमडी ने असम, मेघालय और अरुणाचल में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। लैंडस्लाइड और नदियों में उफान का खतरा है। कल 6 मई को भी यही स्थिति रहेगी। स्थानीय प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने के लिए बोला है। सो अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। ईवी सेक्टर में नई पॉलिसी की घोषणा। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए नई सब्सिडी पॉलिसी लॉन्च की है। कंपनियों में उत्साह, स्टॉक में तेजी। सो अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। बॉलीवुड की नई फिल्मों में रिलीज अपडेट। इस हफ्ते कई बड़ी फिल्में रिलीज होने वाली है। सितारे की नई प्रोजेक्शन पर चर्चा। सो अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम की इंग्लैंड सीरीज तैयारी। टीम इंडिया इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज की तैयारी में जुटी। खिलाड़ियों का फिटनेस टेस्ट जारी। सो अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। मुंबई में नया सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन। मुंबई आधुनिक सुविधाओं वाला नया अस्पताल शुरू। मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा मिलेगी। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान में हीट वेव की चेतावनी। राजस्थान में कई इलाकों में तापमान 42 डिग्री के पार है। दोपहर से बाहर निकलने से बचे। सो अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। बिहार में राजनीतिक हलचल। चुनाव नतीजे के बाद बिहार में नई गठबंधनों की चर्चा है। नेताओं की बैठक जारी। सो अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में एआई डाटा सेंटर पार्क। छत्तीसगढ़ सरकार ने एआई आधारित डाटा सेंटर पार्क का उद्घाटन किया। सो अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। डॉलर वर्सेस रुपया आज का रेट। एक यूएसए डॉलर का 95.30 रुपये के आसपास है। रुपया थोड़ा मजबूत 55 शब्द
सो अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। केरल में यूडीपी सरकार बनाने की तैयारी। केरल चुनाव नतीजे के बाद यूडीएफ ने सरकार बनाने का दावा किया। सो अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में बारिश से फसल को नुकसान। कुछ जिलों में भारी बारिश से किसानों को नुकसान, मुआवजे की मांग। सो अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। डिफेंस सेक्टर में नई डीआरडीओ उपलब्धि। डीआरडीओ ने नई टेक्नोलॉजी का सफल टेस्ट किया। सो अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। शिक्षा मंत्रालय का एनईएफ अपडेट। नई शिक्षा नीति के तहत और सुधारने की घोषणा। सो अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। सेलिब्रिटी न्यूज़। विजय का जश्न। तमिलनाडु चुनाव में आगे चल रहे थलापति विजय का घर पर जश्न। सो अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। पंजाब में किसान आंदोलन की अपडेट। किसानों की कुछ मांगों पर बातचीत जारी। सो अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय। यूएसए चाइना टेंशन। अमेरिका चीन व्यापार तनाव का भारत पर सकारात्मक प्रभाव। सो अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। ओडिशा में चक्रवात की आशंका। आईएमडी ने ओडिशा तट पर सतर्कता बरतने को कहा है। सो अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। बैंकिंग सेक्टर में नई डिजिटल स्कीम। सरकार ने नई डिजिटल बैंकिंग सुविधा लॉन्च की है। सो अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। हरियाणा में चुनावी नतीजे का असर। स्थानीय सत्र पर राजनीतिक बदलाव। सो अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। पर्यटक मंत्रालय का नया कैफेन। भारत में पर्यटक स्थलों को बढ़ावा देने का नया अभियान। सो अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। क्राइम। दिल्ली में बड़ी गिरफ्तारी। एक बड़े गिरोह का भांडाफोड़। सो अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। गुजरात में अवैधिक निवेश। नए प्रोजेक्ट्स में 1000 रोजगार। सो अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। उत्तराखंड में तीर्थ यात्रा अपडेट। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर नेपाल विवाद का असर। सो अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में बारिश से राहत। गर्मी से थोड़ा राहत, किसान खुश। सो अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। टेक इंडस्ट्री में नई जॉब्स। आईटी सेक्टर में भर्ती तेज। सो अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। कल की मुख्य खबरों का टीचा। कल हम विस्तार से अपडेट लाएंगे। सो आपको ये थी हमने टॉप 50 न्यूज़ बताई। सो आपको उम्मीद करता हूँ आपको दी हुई जानकारी अच्छी लगी होगी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको हर एक अपडेट सबसे पहले हमारे चैनल पर मिलेगा। सो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने आप का ख्याल रखें और अपनी फैमिली का भी ख्याल रखें।